नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। निजामबाद बलदिया पर मजलिस की ताईद से टीआरएस का कब्जा, बीजेपी को मायूसी। भैंसा में मजलिस के सदर नशीन व नायब सदर नशीन का इंतखाब। करीमनगर में मजलिस 6 वार्ड्स पर मुंतखब। बाएतबार ओहदा अरकान के वोटों का इस्तेमाल कानून के मुताबिक। अपोजिशन की तनकीदों को केटीआर ने किया मुस्तरद। निजामबाद में पार्टी की ताईद पर सदर मजलिस से इजहार तशक्कुर। शरियत तरमीमी कानून के खिलाफ हिंदुस्तान के गली कूचों में सदाए हक की गूंज बरकरार। अमेरिका और कनाडा की सड़कें भी इनकलाबी नारों से गूंज उठी। हिंदुस्तानी सिफारतखानों के पास मजाहरे। अक़लियती अक़ामती स्कूल्स के लिए हुकूमत को औक़ाफ़ी जायदादों के इस्तेमाल की इजाजत से वक्फ बोर्ड का उसूली इत्तेफाक। 5 अहम मुक़ामात पर वक्फ अराज़ी को तरक्की देने बोर्ड के इजलास में फैसला। सुर्खियां आपने देखिए, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ताईद से निजामबाद की बलदिया पर टीआरएस की मेयर मुंतखब हो गई हैं। बीजेपी निजामबाद बलदिया में सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी थी, लेकिन मजलिस और टीआरएस की मुफाहमत से यानी कि टीआरएस की नीट टू करन मेयर मुंतखब हुई, जबकि मजलिस के इदरीस डिप्टी मेयर मुंतखब हुए। निजामबाद की बलदिया को लेकर मुख्तलिफ क़यासाराइयाँ जारी थीं और बीजेपी की तरफ से भी मेयर के ओहदे के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा था, लेकिन उसकी उम्मीदों पर पानी फिर गया और मजलिस की ताईद से टीआरएस की मेयर मुंतखब हो गई। डिप्टी मेयर इदरीस ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया और इस अज़्म का इजहार किया कि अवामी मसाइल की यकसुई के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की सरपरस्ती में निजामबाद को बेहतरीन शहर में तब्दील करने की मुमकिन कोशिश की जाएगी। तुगुड़े में टीआरएस के मधु मोहन सदरनशीन मुंतखब हुए हैं। विमलावाड़ा में टीआरएस पार्टी की कॉरपोरेटर माधवी सदरनशीन मुंतखब हुई। नारायण खेड़ पर टीआरएस का सदरनशीन मुंतखब हुआ है। रामागुंडम के मेयर टीआरएस के अनिल कुमार, बोडोपुल के बुच्ची रेड्डी, निजामपेट की के नीला रेड्डी, पीरजादी गुड़े के मेयर वेंकट रेड्डी, मीरपेट से एम दुर्गा, बुडगनपेट से पी ज्योति, जवाहर नगर से एम काविया, बंडलागुड़े से महेंद्र गौड़ मेयर मुंतखब हुए। तमाम 9 कॉरपोरेशन पर टीआरएस के सदरनशीन मुंतखब हुए हैं। करीमनगर के बलदी इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 6 उम्मीदवार मुंतखब हुए हैं। वार्ड नंबर 5 से अजहर दबीर, वार्ड नंबर 4 से अली साहब, वार्ड नंबर 27 से अब्बास समी, वार्ड नंबर 34 से बरकत साहब, वार्ड नंबर 52 से फिरोज साहब और वार्ड नंबर 27 से शरफू साहब मुंतखब करार दिए गए। 60 रुकनी बलदिया में टीआरएस ने 34 वार्ड्स पर कामयाबी हासिल की, जबकि 12 पर बीजेपी उम्मीदवार मुंतखब हुए। फॉरवर्ड ब्लॉक के 3 और 5 वार्ड पर आजाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। एमआईएम उम्मीदवारों की कामयाबी पर जिले में जश्न मनाया गया। उधर भैंसा बलदिया पर मजलिस की सदरनशीन मुंतखब हो गई हैं। सबीहा बेगम को सदरनशीन और जाबिर अहमद को नायब सदरनशीन मुंतखब करार दिया गया। भैंसा बलदिया में मजलिस के 15 अरकान मुंतखब हुए हैं, जबकि बीजेपी के 9 अरकान मुंतखब हुए। ज्वाइंट कलेक्टर निर्मल भास्कर ने सदरनशीन और नायब सदरनशीन को उनके चैम्बर तक पहुंचाया। सदरनशीन और नायब सदरनशीन ने भैंसा को मिसाली शहर बनाने का अज़्म किया है। बलदिया के इजलास में कॉरपोरेटर्स को हलफ दिलाया गया। सदरनशीन के इंतखाब के बाद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के कारकुनों की तरफ से रैली निकाली गई। सदरनशीन सबीहा बेगम और नायब सदरनशीन जाबिर अहमद ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रहनुमाई में अवाम के बुनियादी मसाइल की यकसुई का अज़्म किया है। मजलिसी कारकुनों में गैर मामूली जोश व खरोश देखा गया। जलपल्ली बलदिया में मजलिस के अब्दुल्ला बिन अहमद सादी ने सदरनशीन की हैसियत से जायजा हासिल किया। जलपल्ली बलदिया में मजलिस के 15 अरकान मुंतखब हुए हैं। नायब सदरनशीन के लिए टीआरएस की फरहाना नाज का इंतखाब अमल में आया।
नौमुंतखबा सदरनशीन ने जलपल्ली बलदिया की तरक्की के लिए काम करने का अज़्म किया है। उन्होंने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से इज़हार तशक्कुर किया और कहा कि सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की सरपरस्ती में अवाम के बुनियादी मसाइल हल किए जाएंगे। इजलास के मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर के हमरा पार्टी के सीनियर कारकुन हसन बिन गालिब भी मौजूद थे। टीआरएस पार्टी ने संगारेड्डी के बलदी इंतखाबात में जबरदस्त कामयाबी हासिल करते हुए सदरनशीन और नायब सदरनशीन के ओहदों पर कब्जा किया है। मुनक़िदा इजलास में 38 कौंसलर ने शिरकत की। सदरनशीन के ओहदे के लिए टीआरएस ने विजयलक्ष्मी को उम्मीदवार बनाया था, जबकि कांग्रेस ने अपनी पार्टी की जिला सदर निर्मला जग्गारेड्डी को उम्मीदवार बनाया था। वोटिंग में टीआरएस की उम्मीदवार विजयलक्ष्मी को 23, कांग्रेस को 12 वोट हासिल हुए, जबकि बीजेपी के 3 कौंसलर्स ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। हस्ब तवक्के आज़ाद और मजलिस के अरकान बलदिया ने टीआरएस की तायद में अपने वोट का इस्तेमाल किया। नायब सदरनशीन के ओहदे के लिए टीआरएस की शंकरी लता को उम्मीदवार बनाया गया था, वो भी 23 वोट हासिल करके कामयाब हासिल हुई। कांग्रेस पार्टी ने वाइस चेयरमैन के ओहदे के लिए शेख साबिर को उम्मीदवार बनाया था। बाएतबार ओहदा अरकान को वोट कहा कानून ने दिया है। मेयर और कॉरपोरेशन सदूर के इंतखाब के सिलसिले में बाएतबार ओहदा अरकान के वोट को लेकर जारी तनाज़े पर वजीर बल्दी नज़्म के.टी. रामाराव ने वजाहत की है। उन्होंने बताया कि 1999 में तेलुगु देशम और फिर 2008 में कांग्रेस ने अरकान असम्बली को बाएतबार ओहदा वोट देने का मौका फराहम किया था। साबिक़ा हुकूमतों के कानून पर ही हमने अमल किया है। केटीआर ने निजामाबाद कॉरपोरेशन में मेयर के इंतखाब में ताउन पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से इज़हार तशक्कुर किया। केटीआर ने कहा कि इंतखाबात में पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस कायदीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि यादगिरी गुट्टे में अवाम ने कांग्रेस को बलदी इंतखाबात में वाज़े अक्सरियत दिलाई है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यादगिरी गुट्टे में टीआरएस नाजायज तरीके से सदरनशीन का ओहदा हासिल कर रही है। लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी के सामने जमहूरियत का खून हुआ है। कोमटी रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि यादगिरी गुट्टे में टीआरएस रुकन असम्बली अराजी के नाजायज कारोबार में मुलविस हैं। तरकापल्ली में केसीआर की दुख्तर कविता ने 500 एकड़ अराजी की मामलत की है और उसके सबूत मौजूद हैं। केसीआर 12 मरतबा यादगिर गुट्टा आ चुके हैं, लेकिन यहाँ के गरीब आवाम के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। यादगिर गुट्टे में अखलाकी तौर पर कांग्रेस की जीत हुई है। उधर साबिक रुकने पार्लियामेंट मधु याशकी गौड़ ने इल्जाम लगाया कि बलदी इंतखाबात में टीआरएस ने बड़े पैमाने पर रकम का इस्तेमाल किया है। मीडिया से बात करते हुए याशकी गौड़ ने कहा कि एक्स अफिशियो के नाम पर गैर उसूली तरीके से अपोजिशन कामयाबी हासिल करने वाली बलदी कॉरपोरेशन पर टीआरएस अपना सदरनशीन बनाना चाहती है। रियासत में जमहूरियत का खून किया जा रहा है। गवर्नर को फौरी इस सिलसिले में मदाखलत करनी चाहिए। इस मौके पर साबिक रुकन असम्बली माल रेड्डी रंगारेड्डी ने कहा कि म्युनिसिपल इंतखाबात के बारे में टीआरएस गैर जरूरी और गैर जमहूरी तर्ज अमल इख्तियार कर चुकी है। पुलिस भी हुक्मरान जमात के लिए काम कर रही है। कांग्रेस के लीडर निरंजन ने इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ पर बरहमी का इज़हार किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सुबह 9:30 बजे से इलेक्शन कमीशन ने हमें 10:50 तक मुलाकात का वक्त नहीं दिया। हमें सुने बगैर ही वहां से रवाना कर दिया गया। उन्होंने सवाल किया कि नारायणखेड़ में एम खान को वोट की इजाज़त नहीं दी गई, जबकि के केशव राव को तुगड़े से वोट डालने की इजाज़त दी गई। इस बारे में इलेक्शन कमीशन को वजाहत करनी चाहिए। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ हिंदुस्तान के कई शहरों में एहतजाजी मुजाहरों में और भी गर्मी देखी जा रही है। 26 जनवरी के मौके पर शाहीन बाग में हजारों खवातीन ने इनकलाबी नारों की गूंज में कौमी परचम लहराया था। रोहित वेमुला की वालदा और राधिका वेमुला के अलावा नजीब की वालदा भी इस मौके पर मौजूद थी। खवातीन को दस्तूर बचाने का अज़्म करते देखा गया। लखनऊ के घंटा घर के पास भी एहतजाज हुआ है। मुंबई के नागपाड़ा, मगरबी बंगाल के हौड़ा, मोरलैंड रोड मुंबई में भी जबरदस्त एहतजाज किया गया।
केरला में 70-75 लाख अफराद ने इंसानी जंजीर बनाकर एक रिकॉर्ड कायम किया है। कोलकाता में 11 किलोमीटर तक इंसानी जंजीर बनाई गई। एहतजाजी मुजाहरों में खवातीन और तलबा का गैर मामूली जोश व खरोश देखा गया। आज भी मुंबई, मगरबी बंगाल, कोलकाता के अलावा कई शहरों में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। हर एतबार से फेलियर साबित होगा मैडम, इसीलिए मैं इस बिल की मुखालिफत करता हूं। ये हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ है और ये उन लोगों की तौहीन है जिन्होंने इस मुल्क को आजाद करवाया। तो सन 57 की जंग आजादी हो या 1910 में महात्मा गांधी कैसे महात्मा बने मालूम मैडम? उन्होंने साउथ अफ्रीका के नेशनल रजिस्टर कार्ड को फाड़ दिया था, जला दिया था। इसीलिए जब महात्मा ने फाड़ा, मैं इस बिल को फाड़ता हूं। ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। भगत सिंह की अरे गांधी वाली हम लेके रहेंगे, तुम कुछ भी कर लो हम लड़के लेंगे, जो तुम ना दोगे हम लड़के लेंगे। तो डीयू मांगे, जामिया मांगे, तो अलीगढ़ से तो यूपी बोला, हम नहीं डरेंगे, हम नहीं झुकेंगे, हम नहीं रुकेंगे। खाने पीने की, पढ़ने लिखने की। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तहरीक अब मगरिब तक पहुंच गई है। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज अमेरिका और कनाडा के 30 शहरों में फैल गया है। हिंदुस्तान के 71वें यौम जमहूरिया का जश्न मनाया गया। कनाडा के मॉन्ट्रियल, टोरंटो में जहां आवाम की बड़ी तादाद ने सड़कों पर उतरकर एहतजाज किया, वहीं अमेरिकी शहरों वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, ह्यूस्टन, शिकागो के अलावा दूसरे शहर भी इनकलाबी नारों से गूंज उठे। इस एहतजाज में तमाम तबकात के लोग शामिल थे और उनके हाथों में हिंदुस्तान बचाओ, दस्तूर बचाओ के नारे दर्ज करदा प्लेकार्ड देखे गए। खवातीन और कमसिन बच्चों की भी बड़ी तादाद एहतजाज में नजर आई। हिंदुस्तानी सिफारत खानों के बाहर भी एहतजाज किया गया। लंदन में वाक़या हिंदुस्तानी हाई कमीशन के सामने भी शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ गैर मुकीम हिंदुस्तानियों ने जबरदस्त एहतजाज किया। वहां पर यौम जमहूरिया को यौम सयाह के तौर पर मनाया गया। शाहीन बाग के एहतजाज से तख्त नशीन काफी परेशान हैं और उनकी बौखलाहट भी वाज़ेह नजर आ रही है। दिल्ली के बाबरपुर में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला अमित शाह का कहना था कि बीजेपी उम्मीदवार का जीतना इसलिए जरूरी है कि मुल्क में शाहीन बागों को बनने से रोकना है। उनका यह भी कहना था कि ईवीएम का बटन इतने गुस्से के साथ दबाना, बटन बाबरपुर में दबे तो करंट शाहीन बाग में जाकर लगे। जब मुल्क के वज़ीर दाखिला इस तरह की गुफ्तगू पर उतर आए तो फिर मुल्क के अवाम की हिफाजत की उनसे क्या तवक्के की जा सकती है? क्या इन रिमार्क का मतलब ये निकाला जाए कि शाहीन बाग में जो खवातीन और मासूम बच्चे एहतजाज कर रहे हैं, उन्हें करंट के शॉक से कुछ नुकसान पहुंचाने का इरादा किया जा रहा है? ये दिल्ली को और देश को सुरक्षित भी करेगा और हजारों शाहीन बागों की घटनाओं को रोकने का भी काम आपका एक बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, बटन दबाओ तब इतने गुस्से के साथ दबाना कि बटन यहाँ बाबरपुर में दबे, करंट शाहीन बाग के अंदर लगे। रियासती वक्फ बोर्ड ने हुकूमत की जानिब से चलाए जाने वाले अक़लियती अक़ामती स्कूल के लिए औक़ाफ़ी जायदादों के इस्तेमाल की इजाज़त देने से उसूली तौर पर इत्तेफाक किया है। बोर्ड ने गुंटला बेगमपेट मौक़ूफ़ा अराज़ी मुक़दमे में हाई कोर्ट के हालिया फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील का भी फैसला किया है। बोर्ड का इजलास पीर को मुनक़िद हुआ। एजेंडे में 82 मौज़ूआत थे जिन पर इजलास ने फैसले सादिर किए। इजलास के बाद रुझान से वाकिफ कराते हुए सदरनशीन मोहम्मद सलीम ने बताया कि 20 उमूर इंतजामी कमेटियों से मुताल्लिक़ थे, 3 उमूर मुतवल्लियों के बारे में तय किए गए। दरगाह हजरत यूसुफ़ैन नामपल्ली के इंतजामात के लिए माली इख्तियारात के बगैर मौजूदा मुतवल्ली की मियाद में 1 साल की तोसी दी गई। दरगाह के मालियाती उमूर वक्फ बोर्ड के तहत होंगे। इजलास ने 5 अहम मकामात पर मौक़ूफ़ा अराज़ी को तरक्की देने का फैसला किया। बेगमपेट में टास्क फोर्स ऑफिस, खैरताबाद व दीगर मौक़ूफ़ा जायदादों को तरक्की दी जाएगी।
अकामती स्कूल्स के मौक़ूफ़ आराज़ी के इस्तेमाल के सिलसिले में मुख्तलिफ क़वाइद व शराइत को प्रिंसिपल सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद के तवज्जुह से तय किया जाएगा। गुंडला बेगमपेट मौक़ूफ़ा अराज़ी मुक़दमे पर उन्होंने कहा कि हुकूमत के सलाहकार AK खान इसका जायज़ा ले रहे हैं। सीनियर वकला की टीम से मुशावरत करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी। सलीम ने कहा कि हर कीमत पर वक्फ जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। मजलिस टीचर्स यूनियन के सालाना कैलेंडर की दारुस्सलाम में मोतमदे उमूमी रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादी, जो इस यूनियन के सरपरस्त भी हैं, रस्म इजरा अंजाम दी। इस मौके पर मजलिस के दीगर अरकान मुक़र्रना मोहम्मद मौज़म खां, जाफ़र हुसैन मेराज, सैयद अमीनुल हसन जाफरी और रियाजुल हसन आफंदी मौजूद थे। टीचर्स यूनियन के ओहदेदारान मोहम्मद महिउद्दीन अहमद, MA अलीम, मोहम्मद यूसुफ और दूसरे जिम्मेदारों ने बताया कि इस कैलेंडर में मुल्क के दस्तूर के दिपाजे को शाये किया गया है। सरकारी तातीलात को भी अलहदा तौर पर नुमाया किया गया। टीचर्स यूनियन के कायदीन ने कहा कि असातिज़ा बरादरी के मसाइल के हल में मजलिस के कायदीन का अहम रोल रहा है। फीवर हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर शंकर ने बताया है कि कोरोना मर्ज संगीन नौयत का नहीं है। ताहम मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि एहतियाती इक़दाम करें तो हम इस मर्ज पर काबू पा सकते हैं। उन्होंने कहा कि खांसी, बुखार और मुसलसल नाक के बहने पर फौरी डॉक्टर से रुजू हों। हाथों को अच्छी तरह से साफ करें। मरीज अफराद से हाथ मिलाने से गुरेज करें, खासकर ऐसे अफराद जो चीन से वापस हुए हों। अगर किसी की मुसलसल नाक बह रही है या फिर खांसी हो रही है और 101 या 102 से ज्यादा का बुखार है तो हुजूमी मकामात पर भी जाने से गुरेज करें। मालूम हुआ है कि चीन से वापस हैदराबाद लौटे 3 अफराद का फीवर हॉस्पिटल में मायना किया गया, लेकिन बताया गया है कि तीनों में कोरोना वायरस की अलामात नहीं पाई गई। नामपली हॉस्पिटल के आरजी मुलाजमीन ने तनख्वाहों की अदायगी के लिए एहतजाजी धरना दिया। दवाखाने में आर्जी खिदमात अंजाम देने वालों में नर्सिंग स्टाफ, वार्ड बॉय, सिक्योरिटी गार्ड्स के अलावा दूसरे शामिल हैं। मज़कूरा मुलाजमीन ने मीडिया को बताया कि उन्हें गुज़िश्ता 3 महीनों से तनख्वाहें अदा नहीं की गई। इससे पहले भी एहतजाज करने के बाद ही उन्हें तनख्वाहें अदा की गई थी। उनका कहना था कि दवाखाने का इंतजामिया मामूल बना चुका है कि वो जब तक एहतजाज न करें उनकी तनख्वाहें अदा नहीं की जाती। इस मौके पर एहतजाजी आउटसोर्सिंग के मुलाजमीन ने नारेबाजी भी की। मलकपेट मेट्रो स्टेशन के करीब वाक़े आइस प्लांट में हाइड्रोजन गैस खारिज होने का वाक़या पेश आया। मुकामी अवाम ने इसकी चादरघाट पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की। फायर ब्रिगेड के अमले ने प्लांट के अंदर जाकर मुआयना किया। बलदिया की ओहदेदार मंगतियारों ने मीडिया को तफसीलात बताई कि मज़कूरा प्लांट में आइस क्यूब्स बनाने के लिए काम चल रहा था। उनका कहना था कि मज़कूरा प्लांट को मुहर बंद कर दिया गया है। यहाँ मलकपेटगंज के पास एक छोटे कमरे में आइस क्यूब्स बनाने का फैक्ट्री वर्कशॉप लगाने के लिए शुरू कर रहे ट्रायल। इसमें नाइट्रोजन गैस रिलीज हो गए और घुटन हो गई, फायर एक्सीडेंट भी हो गए। तो हम फॉरेन यहाँ आके फायर वाले आके फायर GHMC सब्जेन आके यहाँ पूरा गैस को बाहर निकालने की कोशिश में है। और यहाँ ट्रेड लाइसेंस कुछ भी नहीं है, इसे हमें फॉरेन बंद कराएंगे। वो लोग सफोकेशन की वजह से हॉस्पिटल में हैं और देयर इज़ नो लॉस ऑफ लाइफ और कैजुअलिटी, बट वी आर गोइंग टू गिव नोटिस एंड गेट द प्रेमिसेस सील्ड एंड टेक एक्शन एज पर रूल। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। निजामबाद बलदिया पर मजलिस की ताईद से TRS का कब्जा, BJP को मायूसी। भैंसा में मजलिस के सदर नशीन व नायब सदर नशीन का इंतखाब। करीमनगर में मजलिस 6 वार्ड्स पर मुंतखब। बाएतबार ओहदा अरकान के वोटों का इस्तेमाल कानून के मुताबिक। अपोजिशन की तनकीदों को KTR ने किया मुस्तरद। निजामबाद में पार्टी की ताईद पर सदर मजलिस से इजहार तशक्कुर। शरियत तरमीमी कानून के खिलाफ हिंदुस्तान के गली कूचों में सदाए हक की गूंज बरकरार। अमेरिका और कनाडा की सड़कें भी इनकलाबी नारों से गूंज उठी। हिंदुस्तानी सिफारतखानों के पास मजाहरे।
اقلیتی اقامتی اسکولز کے لیے حکومت کو اوقافی جائیدادوں کے استعمال کی اجازت سے وقف بورڈ کا اصولی اتفاق 5 اہم مقامات پر وقف اراضی کو ترقی دینے بورڈ کے اجلاس میں فیصلہ۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔